हमने देखा था कि प्रतिच्छेदी या अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं आखिरी में, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोणों के युग्म क्या होते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक रेखा है ऐसी कोई, ठीक, तो यहाँ से एक किरण ऐसे जा रही है, ठीक, ये है अंत बिंदु इसका, इस किरण का। तो ये ए है बिंदु, ये बी है, ये ओ है, और ये कितना है, सी। ठीक, तो देखिए एक ये कोण है और एक ये कोण बन रहा है। ठीक, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये इस रेखा पर कोणों के युग्म है, लेकिन रैखिक कोण युग्म नहीं है, जो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि एक रैखिक कोण युग्म या फिर एक रैखिक युग्म कोणों का, वो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रेखा है वो रैखिक नहीं है। अगर ऐसी रेखा हो और यहाँ से ये किरण जो जा रही है और ये जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण क्या हैं? कोणों का एक रैखिक युग्म है। लेकिन ये जो रेखा है वो सीधी नहीं है, सरल रेखा नहीं है। ठीक, तो ये हमारा कोणों के युग्म है। ठीक, अब देखिए ये जो कोण है उससे हम क्या लिखेंगे? एंगल AOC। और ये कौन सा कोण है? एंगल COB, है ना। अब जो इन दोनों कोणों का योग है वो इस कोण के बराबर है। क्यों? एंगल AOB, जैसे मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और यहाँ से ये हमारा एक किरण जा रही है, और ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है ये कितना है जो यहाँ बन रहा है? ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो जो एंगल AOB ये वाला जो कोण है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ 180 डिग्री नहीं बन रहा है, तो क्या हुआ? तब भी ये जो कोण है, ये बड़ा वाला, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB। समझ गए आप? ठीक है, अब देखते हैं अभिग्रहित 6.1। अभिग्रहित 6.1 आपसे कहती है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसनन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये एक रेखा है, यहाँ रेखा का मतलब एक सरल रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर खड़ी हो मतलब या तो सीधे भी हो सकती है ना, और या तो ऐसे हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हो सकती है। ठीक, तो ये इस पे खड़ी है, समझ गए? तो अभिग्रहित के अनुसार क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये किरण है हमारी, ये और ये हमारे दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, और ये जो कोण है वो कितना है? 180 डिग्री। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों कोणों का एक रैखिक युग्म है और ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इसी के पलट एक और हमारे पास अभिग्रहित है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। समझे आप? कि यदि दो आसन्न कोण यही हैं, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री दिया है और यहाँ में ये वाला कोण दिया, तो इससे हम ये नहीं निकाल सकते, इससे हम ये घटा दें तो इतना बच जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ रेखा का मतलब आप समझ लीजिए कि एक सरल रेखा है, मतलब ये सीधी रेखा। ये देखिए
ये दो आसन्न कोण हैं, ठीक। इनकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये वाली, ठीक, ये वाली है। तो इन दोनों आसन्न कोणों की अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? देखिए, इसमें ये वाली है अउभयनिष्ठ, इसमें ये वाली अउभयनिष्ठ, जो कॉमन नहीं है, ऐसे समझिए, जो कॉमन नहीं है। इसमें ये वाली कॉमन नहीं है, इसमें ये वाली कॉमन नहीं है, ठीक। यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं, ठीक। अगर इनको जोड़ दें तो देखिए ये एक रेखा बन जाती है। इन दोनों का कोण कितना, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो ये एक सीधी रेखा निर्मित करती हैं। समझ गए आप?